मेरा नाम स्नेहा है। मेरी शादी के चौथे दिन मेरी खुशियों का दीप बुझ गया। दुल्हन की मेहंदी अभी हाथों से फीकी भी नहीं पड़ी थी कि मेरे पति अभिषेक का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनके सिर पर गहरी चोट आई और वे कोमा में चले गए। जिस लड़की ने सपनों का महल सजाया था वह अचानक अंधेरे में डूब गई। आज भी मुझे वह रात याद है जब दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सामने खड़े पड़ोसी ने घबराए आवाज में कहा, जल्दी चलिए, आपके पति की कार का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर की बात मेरे कानों में टूटी हुई कांच की तरह चुभ गई। डॉक्टर ने कहा, चोट बहुत गहरी है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मरीज कोमा के अंतिम चरण में है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं वहीं गिर पड़ी। धीरे धीरे मेरे ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। मेरी सास ने मेरी ननद से फुसफुसा कर कहा, ये लड़की मनहूस है, इसके कदम हमारे घर के लिए अशुभ हैं। इसके आते ही ये सब हो गया। मैं रोते हुए बोली, माँ जी, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना, बस मुझे उनकी देखभाल करने दीजिए। उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हो गया कि मैं इस घर में अकेली पड़ चुकी हूँ। घर का माहौल बोझिल हो गया था, हर आवाज मुझे चुभती थी। इसी दौरान मेरे जेठ विजय का व्यवहार अजीब होने लगा। वह जरूरत से ज्यादा मीठा बनने लगा। कभी गिफ्ट लेकर आता, कभी मेरी तारीफ करता। एक दिन वह सोने का हार लेकर आया और बोला, तुम अकेली क्यों रहती हो, मैं हूँ ना, तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने सख्ती से मना कर दिया लेकिन वह बार बार मेरे कमरे के आसपास आने लगा। मैं डरने लगी थी। एक दिन मेरी जेठानी ने उसे मेरे कमरे से निकलते देख लिया। फिर मेरे ऊपर इल्जामों की बारिश शुरू हो गई। मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया। मैं रोती रही, सफाई देती रही, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आखिरकार मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं मायके पहुंची लेकिन वहाँ भी मुझे सुकून नहीं मिला। भाभी मुझे बोझ समझने लगी। उसी बीच मेरे जेठ ने वहाँ भी परेशान करना शुरू कर दिया। एक रात वह मेरे कमरे में घुस आया। मैंने हिम्मत करके उसका विरोध किया और शोर मचा दिया लेकिन उसने उल्टा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मेरे भाई ने भी मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बारिश में भीगती हुई सड़क पर भटकती रही। अब मेरे पास सिर्फ एक ही जगह बची थी, मेरे पति का अस्पताल। मैं रोती हुई वहां पहुंची लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे खबर मिली, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उस पल मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकले। शायद दर्द अपनी आखिरी हद पार कर चुका था। मैं अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गई। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का हर रिश्ता खत्म हो चुका है। तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, जिंदगी खत्म नहीं हुई, तुम्हें खुद के लिए जीना होगा। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने फैसला किया, अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी। मैंने नौकरी शुरू की, खुद को संभाला। समय के साथ मैंने कानून की मदद ली और अपने जेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। धीरे धीरे सच सामने आया। जिन लोगों ने मुझे बदनाम किया था वही लोग शर्मिंदा हो गए। आज मैं अकेली जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं। मैंने सीख लिया, औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं होती, उसकी सहन शक्ति होती है। लेकिन जब वह बोलती है तो सच की आवाज बहुत दूर तक जाती है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, मैं टूटी नहीं, मैं मजबूत बन गई। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।